बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त एक इंतहाई हौलनाक किस्म की पुरसरारियत छाई हुई है। किसी को कुछ पता नहीं, रावलपिंडी की इंतजामिया हो, पुलिस हो या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के, किसके पास क्या इख्तियार है। अवाम इस वक्त तरह तरह की चहमगइयों और अफवाहों का सामना कर रहे हैं और दूसरी जानिब आलमी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता किसी भी आलमी जंग की सूरत में पाकिस्तान तक ये जंग बढ़ाने का, पाकिस्तान को इस जंग में इन्वॉल्व करने का मंसूबा बना लिया गया है, जिसके नतीजे में खतरनाक हद तक इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान में लाशें गिराई जा सकती हैं। जबकि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना कि रूम जल रहा था और नेरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त ताकतवर वज़ीर आज़म और सदर की एक हैरान कुन वायरल वीडियो के ऊपर ज्यादा बहस कर रहा है, जब यह दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुमकिन ना हो सकी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का प्लान बी क्या होगा। पहले मैं आपको इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल रावलपिंडी इस्लामाबाद की है, पहले आपको वो बताता हूं, क्योंकि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने के हवाले से इत्तलात हैं। ऑल प्राइवेट पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट इन रावलपिंडी इज हेयर बाय सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। फर्दर अपडेट्स विल बी शेयर्ड। डीसी रावलपिंडी जनाब ये ट्वीट करते हैं कोई दिन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास के रावलपिंडी में हर किस्म की प्राइवेट पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। मजीद मालूमात के लिए आपको बर वक्त आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले हैरान कुन तौर पर रावलपिंडी पुलिस के अकाउंट से रात के ये इत्तला दी जाती है कि सोशल मीडिया पर आज रात से ताहुक्म सानी मार्केट्स बंद किए जाने की खबर बेबुनियाद थी। पुलिस ने ऐसा कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया। मार्केट्स और कारोबार खुले हैं और फिर गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त के हवाले से मौसर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बना रहे हैं। और फिर आगे चलकर यह कहा कि जनाब हम शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च स्वीप और कॉमिंग ऑपरेशन का सिलसिला हमारा जारी है। आज भी अजीबोगरीब इत्तलात, लेकिन मैं ज़ाती मालूमात की बना पर, क्योंकि हमारे पास ये इत्तलात मौजूद थी और हमारे कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो दिन 2:30 बजे मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने लगे तो उन्हें मना कर दिया गया। कहा गया कि रावलपिंडी जाने वाली तमाम तर ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई है और उन्हें कहा गया कि आज आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हो सकते। दूसरी जानिब इस वक्त इत्तलात ये थी कि किसी भी बड़ी ब्रेक थ्रू के नतीजे में अमेरिका और ईरान के जो है वो हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या बता रही हैं। और ब्राज़ीलियन सदर ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पैदर पे ट्वीट कर रहे हैं, कुछ ट्वीट उनके असली हैं, कुछ ट्वीट उनके नकली हैं, वायरल भी हो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ब्राज़ीलियन सदर ने कहा कि रोज किसी ऐसे सदर के ट्वीट नहीं पढ़ सकते जिसने जंग के ऐलानात कर रखे हों। यानी ये इस वक्त सूरत हाल है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दुनिया के तरक्की पसंद रहनुमा एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पर अमेरिका ईरान जंग रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए ब्राज़ीलियन सदर ने यह कहा कि हम हर सुबह जाग कर और हर रात सोने से पहले किसी सदर का ये ट्वीट पढ़ने के मुतम्मिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों और जंग के ऐलानात कर रखे हों। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से क्या कहा गया है कि ईरान पर मुसल्लत जंग अगर दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ईरानी जनरल ने खबरदार कर दिया है और ईरानी जनरल मोहम्मद रजा ने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान का मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। खबरदार उन्होंने किया कि अगर ईरान पर यह मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी और इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से अमेरिका को भरपूर जवाब दिया जाएगा। और 28 फरवरी को जो ईरान पर हमला किया गया
उसके जवाब में ईरान ने भी कार्रवाइयां शुरू की थी। 40 रोज तक ये जंग चलती है, उसके बाद फिर 2 हफ्तों की जंग बंदी पर आमादा होते हैं दोनों मुल्क। फिर पहला फेज पाकिस्तान में होता है, उसके बाद अजीबोगरीब ट्वीट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से आते हैं सामने। अबनाए हुर्मुज़, जिसको पहले ईरान ने खोलने का ऐलान किया, उसे जो है वो दोबारा बंद कर दिया जाता है। और अब आज सीनियर सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए पूरे के पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है, जबकि बाकी सब कुछ पहले ही बंद है। सीनियर सहाफ़ी खलीक कियानी साहब ये ट्वीट कर रहे हैं आज, और ईरानी सदर ये कहते हैं कि किसी मुल्क पर हमारा हमला करने का इरादा नहीं है, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग को नहीं बढ़ाना चाहते, हमने कोई जंग शुरू नहीं की, हमने कोई तनाज़ा शुरू नहीं किया, हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और मसूद पज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि ट्रंप का कोई हक नहीं कि वो आवाम को उसके हकूक से रोके, ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे ईरान अपने जोरी हकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्कूलों, अस्पतालों पर हमले किए, ईरानी तहजीब तबाह करने के दावे किए और पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दिए, जो कि दुश्मन के अज़ाइम के मुतल्लिक बताते हैं, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। अरब मीडिया एक बार फिर यह दावा कर रहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अगर आइंदा हफ्ते के हवाले से इम्कान है तो इस वक्त क्या चल रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर? क्यों रोज़ाना की बुनियाद पर? कल भी मैंने आपको कहा कि DC रावलपिंडी, DC इस्लामाबाद पहले मुख्तलिफ थानों के SHOs इस किस्म के अहकामात जारी करते हैं, मार्केट्स बंद करवाने के हवाले से, हॉस्टल्स बंद करवाने के हवाले से, ट्रांसपोर्ट बंद करने के हवाले से। कभी टिकट करवाए जाते हैं, कभी कैंसिल कर दिए जाते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद होते हैं, कभी खुल जाते हैं, कभी बंद करने के अहकामात आते हैं, कभी कहा जाता है नहीं रूमर्स हैं, उसके बाद फिर खुल जाते हैं। लेकिन इस वक्त अमली तौर पर यह हुआ है। ज़ाती मालूमात की रोशनी में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कल टिकट करवा लिए गए मुल्तान से इस्लामाबाद के। आज जब पैसेंजर्स पहुंचते हैं बस टर्मिनल, वहां बैठने के लिए, सवार होने के लिए फैसल मूवर्स पर दिन 2:30 बजे, तो उन्हें कहा जाता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। यानी ये सूरत हाल है। इस वक्त पैनिक है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, और कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान की आवाम को, रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम को, कि ये इक़दामात किसके कहने पर क्यों कर उठाए जा रहे हैं। अगर अल जज़ीरा यह दावा कर रहा है कि अपने सिक्योरिटीज़ राय के हवाले से कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे, और फिर यह कहा जा रहा है कि अगले जुम्मे से पहले ही होंगे, तो ऐसे मौके के ऊपर जब अमेरिका के 2 लॉजिस्टिक तैयारे नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं, अल जज़ीरा ही ये रिपोर्ट कर रहा है, उनके अंदर फिर आखिरकार कौन आया है, और रेड जोन तक जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। इस्लामाबाद के होटल्स को मेहमानों से खाली कराया जा रहा है। जुम्मे तक किसी नई बुकिंग की इजाज़त नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रैफिक तहुक्म सानी बंद कर दी गई है। इसके अलावा पिंडी और इस्लामाबाद में बस सर्विस भी पिम स्टेशन से लेकर पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ये इस वक्त इत्तलात इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से पहुंच रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया का फोकस किस तरफ है? पाकिस्तानी मीडिया का फोकस इस तरफ है कि जनाब फ्रांसीसी सदर ने इटली के वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया है। ये इस वक्त जंग जियो ग्रुप की टॉप न्यूज़ है। यानी पाकिस्तानी मीडिया की प्रायोरिटीज़ आप देखिए कि वो इस वीडियो को हैरानकुन करार दे रहा है, इस वीडियो को शर्मनाक भी करार दे रहा है कि फ्रांसीसी सदर एमुनुएल मैक्रोन और इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान पेरिस में होने वाली मुलाकात में गैर मामूली लम्हे के बायस सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई है। और ईरान और अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक अहम मुज़ाकरात के लिए होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक दोस्ताना और गैर ज़रूरी गर्मजोशी से इस्तकबाल कदरे अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप में जो कि वायरल हो रहा है, यह देखा जा सकता है कि मैक्रोन मेलोनी के साथ रस्मी तरीकाकार से ज़्यादा अपनायत से पेश आए। मैक्रोन का बोसा देना मेलोनी के लिए हैरानकुन साबित हुआ। ये वीडियो हम आपको दिखा भी देते हैं। ये वीडियो जनाब इस वक्त ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो जनाब इस वक्त ये देखिए, ये वीडियो इस वक्त ज़्यादा चला रहा है जनाब हमारा मीडिया, रवायती मीडिया। ये वीडियो उसके लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कभी हैरानकुन करार देकर, कभी इसको शर्मनाक करार देकर कि कैसे फ्रांसीसी जो सदर हैं वो इटली की वज़ीर-ए-आज़म को बोसा दे रहे हैं।
इस वीडियो के ऊपर ज्यादा गौर किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर क्या बात करनी है। ये देखिए, ये वीडियो इस वक्त ये वीडियो बार बार पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, जंग जियो ग्रुप और दीगर मीडिया ये दिखा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, बजाय ये कि आगाह करें इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। और कहा यह जा रहा है जनाब के इसी दौरान, क्योंकि कोशिशें की जा रही थी इमरान खान साहब से, रवाबित किए गए, बुशरा बीबी साहिबा से राब्ते हुए और फिर कुछ इस किस्म की बुशरा बीबी की फैमिली की जानिब से इस किस्म के बयानात सामने आए, ट्वीट्स सामने आए, इस किस्म की खबरें सामने आई जिनमें यह कहा गया कि यह महज इत्तफाक नहीं है कि इमरान खान साहब की आंख का मसला होता है पहले, उसके बाद फिर बुशरा बीबी साहिबा की आंख का मसला होता है, फिर इस किस्म के मुतज़ाद दावे भी आने लगे सामने कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा को जहर दिया गया है, इमरान खान साहब को जहर दिया जा सकता है रास्ते से हटाने के लिए। इस किस्म की खबरें पहले भी आईं, इस किस्म की खबरों की तस्दीक इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए ने भी की, अब बुशरा बीबी की फैमिली भी इसी किस्म की बातें कर रही है और सवालात उठ रहे हैं कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तानी अवाम को आगाह किया जाना चाहिए, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से जब इस किस्म की खबरें गर्दिश में हैं, इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, तो बजाय ये कि उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लिया जाए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, इसके ऊपर भी जो कुछ रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के नाम पर हो रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, बल्कि अफवाहों का एक बाजार गर्म है, इसके साथ साथ फेक न्यूज़ का एक बाजार गर्म है, अनकन्फर्म खबरों का एक बाजार गर्म है। और इसी दौरान फिर इस किस्म के दावे भी सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आलमी जंग की तरफ मामलात चले जाते हैं, जैसा कि इशारा किया गया है ईरान की जानिब से, और फिर ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एक और उन्होंने जो है वो मिसाइल तजर्बा किया है और सूरत हाल के पेश नज़र निगरानी भी सख्त कर दी गई है। शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिली हदूद के करीब समुंदर की जानिब मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ये रवां साल के दौरान शुमाली कोरिया का 7वां, जबकि इस अप्रैल के महीने में जब से ये जंग शुरू है अमरीका और ईरान के दरमियान, ये चौथा उनका मिसाइल तजर्बा है। और इतवार की सुबह तकरीबन 6:10 के ऊपर उन्होंने मशरकी साहिल शहर संपो के करीब ये मिसाइल दागे हैं। और जापानी हुकूमत के मुताबिक मिसाइल मुमकिन तौर पर जजीरा नुमा कोरिया के मशरकी साहिल के करीब गिरे हैं, ताहम जापान के खसूसी इक्तसादी जोन में दाखिले की कोई तस्दीक नहीं हुई। दूसरी जानब जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर ने हंगामी सिक्योरिटी इजलास भी तलब कर लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के करारदादों के तहत शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम पर उन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन ब्यांग इन पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए बार बार अपनी खुद मुख्तारी और दफा के खिलाफ इसे करार देते हैं। और ये उस वक्त पेशरफ्त सामने आई है जब शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान आइंदा माह मतवक्को है सरबराही इजलास के अंदर के शुमाली कोरिया का जो मामला है वो ज़ेर गौर आएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन ने वाज़े किया था कि उनका मुल्क जौहरी ताकत के तौर पर अपनी हैसियत कभी तर्क नहीं करेगा और कौमी सलामती के लिए दफ़ाई जौहरी सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। इसी किस्म की बातें जो है वो अमरीका इसी किस्म के मुतालबा ईरान के साथ भी कर रहा है और आगे से फिर बार बार ये बात की जा रही है ईरान की जानिब से कि ट्रंप को यह हक नहीं है कि वो कहें कि ईरान अपने जौहरी हकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर बार बार बात हो रही है और इसी नुक्ते के हवाले से सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी और ईरानी क़यादत का भी बार बार ये बयान वाज़े सामने आ रहा है कि किसी सूरत ट्रंप को यह हक नहीं कि वो ईरान को रोके कि ईरान अपने जौहरी हकूक से किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना उठाए। हम अपने जौहरी हकूक से फ़ायदा उठाएंगे, पुरअमन है हमारा ये प्रोग्राम और किसी सूरत हम इसकी इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। ईरान से मुतल्लिक ट्रंप के बयानात पर अमरीका की जो ताज़ा तरीन राय है वो अखबारात की, वो ये कह रही है कि ईरान पर अगर फतह या शिकस्त होती है तो वो नए आलमी निज़ाम की तश्कील नो की जानिब जो है वो जा सकते हैं। और जल्दबाजी में ये बयान दिया ट्रंप ने कि ईरानी तहजीब को हम ख़त्म कर देंगे। मकसद उनका ईरानी क़यादत को धमकाना था, दबाव में लाना था, जिसमें उन्हें सरेदस्त किसी किस्म की कामयाबी
حاصل نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب کاملا ہیرس جو ہیں انہوں نے بھی، سابق امریکی نائب صدر، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر دھکیلا ہے اور ایران جنگ کا فیصلہ امریکی خواہشات، امریکی عوام کی خواہشات کے بالکل برعکس ہوا ہے۔ ٹرمپ ایک ایسی جنگ کے اندر امریکہ کو لے کر گئے ہیں جس کے اندر امریکی عوام کی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے اندر سیاسی جماعتیں اور عوام کی رائے ہے ایسے موقع کے اوپر کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پلان بی کے متعلق بھی باتیں زیر گردش ہیں کہ اگر ایران امریکہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا، کیا پاکستان اس جنگ میں براہ راست طور پر کود سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ، معاف کیجیے، سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔